सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्जुन द ट्रकर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो मैं करीब करीब सवा महीने के बाद बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने में टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी मेरे साथ। और हुआ क्या था, मैं इटली में था। इटली में मैं गाड़ी चला रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे रोका और वहाँ पे उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे, पासपोर्ट, वीज़ा और लाइसेंस वगैरह एवरीथिंग। तो उसके बाद वो लोग मुझे कुछ बताया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस डॉक्यूमेंट लेकर के वो लोग चले गए थोड़ा अपने मतलब अपनी गाड़ी में। और मैं अपनी गाड़ी में वेट कर रहा था तो उन्होंने बाद में आया एक पुलिस वाला और उसने मुझे इशारा किया कि मतलब हमारे साथ चल, हमारी गाड़ी के पीछे लगा। तो मैं चला गया उनके साथ। अब मैं इंग्लिश बोल रहा था, वो लोग अपनी इटालियन जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो इटली की अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो पता नहीं चल रहा था भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, उन्हें किस बात पे डाउट हुआ है, उन्हें क्या चाहिए था ऐसा जो उन्होंने मुझे बोला कि तुम गाड़ी हमारे साथ जो पुलिस स्टेशन लेकर के चलो। तो मैं उनके साथ गया पीछे पीछे। वहाँ उन्होंने मुझे बिठाया, हाँ पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। मेरे सारे पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मेरा ले लिया उन्होंने और मुझे एक साइड में बिठा दिया। और आधा घंटे के बाद फिर से दो पुलिस वाले आए, मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया स्कोडा। तो मुझे ले करके गए एक लैब थी, शायद वो गवर्नमेंट की इनकी कुछ होगी। वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट वगैरह फ़ोटो वगैरह सब लेने लगे। मैं घर आ गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। एक मतलब मुझे रोका है और ये सब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछा इंग्लिश में, तो कहते इंग्लिश मतलब नहीं बोलनी, इटली में ही इटली की लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। तो फिर मैंने ट्रांसलेट किया मोबाइल में अपने और उनको बताया कि प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे कहता है कि 5 लाख रुपए का मतलब इंडिया के 5 लाख लगभग बनते हैं उसका फ़ाइन है। और जो यहाँ की करेंसी के हिसाब से आप लगाओ तो 5100 यूरो के आसपास लगा लो, मोटा मोटा पाँच पाँच के आसपास ही बन जाता है लगभग। तो मैं उस समय घबरा गया। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसी क्या वजह है कि मेरा जो है 5 लाख का नुकसान, वो 5 लाख का फाइन मार दिया मेरे को। यार मैं तो भाई मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से अपने मैनेजर को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा इन्होंने ऐसे ऐसे गाड़ी रोकी और मुझे 5 लाख रुपए का कह रहे हैं कि फ़ाइन लगेगा। इंडिया का 5 लाख, सॉरी यहाँ का तो 5100 यूरो के आसपास है। तो मेरे मैनेजर ने कहा तू मेरी बात कराओ। मैंने उनको बोला चलती गाड़ी में, जब हम वापस आ रहे थे मैंने कहा बात करो। कह रहे नहीं बात नहीं करेंगे, ऑफिस जाके देखते हैं। ऑफिस गए तो जाके मुझे टेबल पे बिठाया, पेपर लिया है, डॉक्यूमेंट बोलते हैं सिग्नेचर करो। उस पर लिखा हुआ है 5100 यूरो समथिंग का उस पर फाइन है। मुझे बताओ तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई मैं बहुत टेंशन में हो गया। क्यों? मैंने कहा भाई ये क्या वजह है। बाद में मेरे मैनेजर का कॉल मेरे पास बार बार आ रहा है, तो मैंने कहा सर एक बार बात तो करो, बात तो करो। तो वो मैंने उनको मतलब समझाया कि मेरा मैनेजर है, आप बात कर लो एक बार। फिर उसने बात करी उससे, तो वो कहता है कि इसका लाइसेंस फेक है। पुलिस वाला मेरे मैनेजर से बताता है कि लाइसेंस इसका नकली है। मतलब कोई सेंस बनता है यार इस बात का? मतलब कि अगर नकली डॉक्यूमेंट है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट बने पड़े, तो मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? अगर मैं नकली डॉक्यूमेंट होता तो मैं तो पहली बात तो मेरा वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता, वीज़ा ही नहीं मिलता मुझे यहाँ की यूरोप का। ठीक है, फिर मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। फिर मैं अपना और मैं स्विट्ज़रलैंड में गया हूँ, वहाँ पे चेक हुआ है, जर्मनी में चेक किया मेरा, पोलैंड में चेक किया मेरा लाइसेंस, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। ये कहते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस जो है नकली है। तो भाई टेंशन हो गई, करूँ क्या? बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन वाला माहौल बन गया था। उसके बाद फिर मेरे मैनेजर ने बोला ऐसा तो नहीं है, इसके तो डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। तो कह रहा नहीं नहीं नकली डॉक्यूमेंट है, इसका लाइसेंस नकली है यार, वो फ़ाइन पे कर दो। 5100 यूरो का फ़ाइन। मेरा मैनेजर कहता है यार ये हम पे नहीं करेंगे। मैंने बोला सर मेरी तो कोई गलती है नहीं इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ ना। तो वो कह रहा साइन मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अड़ गया। फिर जब कंपनी कह रही है भी साइन मत करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, ओके है, देखते हैं क्या होता है। मैनेजर ने बोला मेरे कि हम वकील एक हायर करेंगे और देखते हैं क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें।
उसके बाद फिर मैंने साइन नहीं करे। इन लोगों ने मुझे एक रात वहीं जो पुलिस स्टेशन था वहीं पे रख लिया, फिर कि यहीं रुको, देखेंगे सुबह। नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे में इन लोगों ने फिर मुझे बोला भाई साइन कर। मैंने कहा सर मैं साइन नहीं करूँगा, मेरा लाइसेंस असली है, आप वेरीफाई आप कर दो। जबकि मैं इन्हें जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है परिवहन सेवा के नाम से, मैं उस पर दिखा रहा हूँ, ओपन कर दिया। मैंने कहा सर ये देखो, कहता नहीं ये भी फेक है। कैन यू इमेजिन, अनबिलीवेबल यार, कि मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी कह रहे हैं फेक है, मैं लाइसेंस शो कर वो है वो भी फेक है, सब कुछ फेक है इनकी, बस फाइन भर दो। मैंने कहा सर मैं साइन नहीं करूँगा, आप करो जो आपकी वो है। फिर एंड में जा कर के इन लोगों ने आपस में पता नहीं क्या क्या मुझे फिर बिठाया 1-2 घंटे के लिए। फिर बोलते ठीक है हम तेरा लाइसेंस रख रहे हैं, तेरे सारे डॉक्यूमेंट ये लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी थे सारे रख रहे हैं, और हम वेरीफाई करेंगे इंडिया में, और जहाँ पर भी तेरा एक्सपीरियंस ले करके तुम आए। तो भाई मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा। तो उसने मेरे को एक लेटर बना के दिया, एक इटली पुलिस का, कि ये इटली पुलिस का, अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता तो आप दिखा सकते हो कि मेरा लाइसेंस जो है पुलिस के पास है, वो वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, जस्ट फॉर इन्होंने चेक करना है अभी जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 महीना मेरा लाइसेंस वहाँ था, और मैं उस पेपर पे ही जो उन्होंने दिया था मैं उस पर गाड़ी चला रहा था, और बहुत टेंशन में गाड़ी चला रहा था, बहुत परेशानी थी भाई। इसलिए मैं कभी वीडियो नहीं बना पा रहा था, ना ही मैं वीडियो डाल पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे डर था या तो ये फाइन ना डाल दें, या अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या 100 रुपये भर के मेरी तो ऐसी हो जाएगी। मतलब कि यार प्रॉब्लम होती है, आपको पता ना, दिन रात काम करो और फिर फाइन में पैसे कटवाओ, तो टेंशन थी। दूसरा ये भी डर था यार कहीं इंडिया ना भेज दें, कहीं बैन ना लगा दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इंडिया से मैं यहाँ तक आया हूँ। गल्फ में धक्के खाते रहे, इंडिया में धक्के खाते रहे, काम धंधा कुछ सेट नहीं था। अब यहाँ आकर के चलो अच्छा सब कुछ था, तो अब यहाँ पे ये पंगा। तो इस वजह से मैं मेंटली जो है ना थोड़ा क्या ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। मन नहीं करता था कुछ भी वीडियोस बनाना, कुछ भी चीज़, मतलब स्विट्ज़रलैंड जाओ ना तो वो भी बेकार लगता था, क्योंकि जब इंसान अंदर से उदास है ना, उसके माइंड में टेंशन है, उसको फ्रेश माइंड में नहीं है, तो आप उसके सामने स्वर्ग भी रख दोगे ना, वो बंदा कहेगा यार मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, अगर वो अंदर से खुश नहीं है। तो मैं अंदर से उन दिनों में बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। ठीक है, तो 1 महीने तक मैं बड़ी टेंशन में गाड़ी चलाई, सारा दिन मैं बस यही परमात्मा के आगे, वाहिगुरु कृपा करना सच्चे पातशाह जी, कि कोई ऐसा मैंने गलत काम तो किया नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है वाहिगुरु, मेहर करना। और वही हुआ कि जब हम सही होते हैं अपनी जगह ना, मेहनत करते हैं, तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह बड़ी कृपा करते हैं बंदे पे, वो बंदा साफ नीयत से चले। बस मैंने रोज़ अरदास करनी, सच्चे पातशाह बचाना, वाहिगुरु कृपा करना। बाबे ने वही काम किया ते अपना लाइसेंस जड़ा आ गया। 1 महीने के बाद मैंने अपने मैनेजर को बोला सर पता करो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे मैनेजर ने कॉल किया तो उन्होंने बोला लाइसेंस ठीक है, ड्राइवर को बोलो आकर के लेके जाए। तो इस वजह से मैंने 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली, कोई कंटेंट बनाया नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा लाइसेंस मेरे पास आया है, चलो मुझे टेंशन ख़त्म हुई है। मैं शुक्र करता हूँ वाहिगुरु सच्चे पातशाह का, जिसने बचाया है, जिसने संभाला है। और जो भी ड्राइवर हैं अपने, चाहे गल्फ़ में, चाहे इंडिया में, चाहे यूरोप में, चाहे कहीं पर भी, भाई किसी भी तरह टाइम निकाल के एक टाइम का पाठ जरूर करना चाहिए। चौपाई साहब का तो खासकर ड्राइवरों को करना ही करना चाहिए। जब जिस साहब का चलो हम नहीं कर पाते क्योंकि 4 बजे हमने गाड़ी निकालनी है, और पाठ थोड़ा लेंथ में है, बड़ा है, और अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो फिर वो मतलब कि आप समझ रहे हो ना, वो टेस्ट नहीं आता, एक जो कहते हैं ना श्रद्धा, वो नहीं बन पाती कि जल्दी जल्दी पढ़ के फिर भाग दिया, वो नहीं। मतलब अगर हम पाठ कर रहे हैं तो कम से कम हम उसको फिर समझने की कोशिश करें कि मतलब किस तरह, मेरा कहने का मतलब कि हम अपने आप को जोड़ें परमात्मा से ना, तभी मज़ा आता है ना वो पाठ करने में। तो चौपाई साहब का पाठ ना 15 मिनट में भी, अब हम जैसे जब मेरी मुसीबत पड़ी तो मैंने शुरू किया, तो दिल इतना अच्छा मन लगता है कि हाँ भाई ठीक है। तो
हर ड्राइवर को करना चाहिए भाई, क्योंकि हम ना सारा दिन रोड पे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, ठीक है ना। तो हमें भाई परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और उसको साथ रखना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अब बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे, क्योंकि मैंने महसूस किया, मुझे बचाया, मैं समझ गया कि कितनी शक्ति अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो परमात्मा हमारा ज़रूर साथ देता है और हमें बचाता है हर किसी मुसीबत से। तो भाई ड्राइवर लोग ज़रूर कैसी भी तरह, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, दिन में ज़रूर एक बार आपने पाठ करना है, अरदास ज़रूर करनी है, परमात्मा कृपा करेगा देखना। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था पिछले कुछ समय से, जो कि बहुत बेकार था, लेकिन इसके साथ मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मुझे परमात्मा का नाम लेने की जो एक वैल्यू समझ आई ना, वो पता लगी। तो मैं यही सब कहूँगा आप सभी से कि भाई अपना ड्राइवर लोग हो, ऊपर वाले का नाम लेके चला करो, ठीक है ना। मैं बस अब आगे से हम लोग बनाएंगे वीडियोस वगैरह, देखते हैं। और अभी तो मैं रूम पे हूँ, रेस्ट पे जब जाऊँगा तो फिर उसके बाद में वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को फिर से कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नई व्यूज़ कुछ ना कुछ दिखाएंगे ज़रूर। तब तक आप देखते रहिए अर्जुन द ट्रकर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए, क्योंकि अब मैं तो काम करता हूँ, जॉब करता हूँ अपनी, आइडिया नहीं आ पाता यार क्या बनानी है। तो आप लोग हो, अब जो भी वीडियो देखता है तो बता दिया करो कि भाई साहब इस टॉपिक पे वीडियो बना दो कुछ, तो उसकी जानकारी कलेक्ट करके वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है ना। और कोई सवाल जवाब किसी का हो यूरोप के ट्रकिंग के बारे में तो आप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना, भाई को सपोर्ट करो यार, ठीक है।